और जनता दिल्ली की आज सड़कों पर है। एक दिन पूरे भारत की जनता दिल्ली की क्या पूरे भारत की जनता सड़क पे होगी और इस ईवीएम को निस्ते नाबूद करेगी। जड़ से मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। मैम पसंद करते, अगर पसंद करते तो उन्हें क्या नाम है इतना ईवीएम को लेके क्यों वो खड़े रहते और पसंद करते तो। मैम राम मंदिर का मुद्दा नहीं, ये राम मंदिर का मुद्दा जो उठाए ना, 51 टन तेल एक दीपक में जलाया जा रहा है, वो नहीं जलाया जाता अगर पसंद करते तो। ये जितना आडंबर जितना पैसा लगाया जा रहा है ना देश में वो नहीं लगता। आस्था जुड़ी हुई है राम मंदिर से। हमारी भी आस्था है, हमारी आस्था नहीं है, वो तो सबकी आस्था है। तो राम मंदिर में जाइए ना, आस्था है तो आप क्या राजनीति कर रहे हैं? हम पूरा दर्शन कर रहे हैं राम मंदिर का, आप टेंशन मतलब पूरा दर्शन कर रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है वहाँ जाने का, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। सबके घर में 100% कोई पार्टी जीत जाएगी तो क्या उसमें सवाल नहीं उठेगा? एक राज्य तो मैडम उन्हें हराना पड़ेगा, एक तो दिखाना पड़ेगा कि अगर जो यहाँ 4 राज्य जीत रहे तो एक राज्य हम हार भी रहे हैं। देख लो ईवीएम से इलेक्शन, ईवीएम में सेटिंग होती है क्या? सेटिंग होती है, हमने हर जगह देखा है, कितनी जगह हमने देखा है वीवीपैट में सेटिंग होते हुए, हैक होते हुए। वो आपने भी देखा होगा न्यूज चैनलों पे, आपने भी अखबारों में देखा होगा। क्या क्या नहीं होता बताओ मुझे, क्या होता है आप बताइए। हैक होती है, अब उसके अंदर क्या डिवाइस लगी हुई है ये तो देखो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हम देखते हैं अपनी आंखों से वो चीज हम आपको बता रहे हैं। ईवीएम हैक है, हैक है। एक बात है, जो हैक नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़वाओ ना। जिस देश ने ईवीएम को लागू करा उस देश ने उस पर बैन लगा दिया, तो तुम लोग क्यों नहीं बैन लगा रहे हो? लगाओ ना बैन उस पे। क्या चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है आप लोगों चुनाव आयोग पे कभी भरोसा नहीं रहा, चुनाव आयोग पे भरोसा ही नहीं। अगर चुनाव आयोग पे भरोसा होता तो कभी का ईवीएम बैन कर देते। वो कभी की जनता की सुनते, पार्टियों की सुनते, पार्टियों को बुलाते, उनकी आवाजों को उठाते, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा इस बात का। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तमाम वकील प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम को लेकर। सर से जानेंगे, क्या सर लग रहा है ईवीएम हैक हो सकता है क्या? ईवीएम का देखो, मेरी बात सुने, ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता, आई डोंट नो, ठीक है। बट जनता की आवाज़ है कि आप जो है ईवीएम के बजाय पर्ची से उसे यार बैलेट से पेपर कराओ, बैलेट से इलेक्शन कराइए। अब गारंटी की मोदी जी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारी गारंटी देते हैं। क्या अपनी पत्नी को साथ रखने की गारंटी देंगे वो? बताइए मुझे आप। जो हमारी जो उनकी देश के लिए परिवार छोड़ दिया, पत्नी पे अटके हुए हैं। और पत्नी नहीं है, और वो महिलाओं की गारंटी देते हैं, सुरक्षा की गारंटी देते हैं, और सारी कुछ गारंटी देते हैं। तो हमारी जो मोदी की जो हमारी जो वो मैडम है, उनकी धर्मपत्नी है, क्या उनको साथ रखने की या महिलाओं की सुरक्षा की ये गारंटी है? तो उनको गारंटी क्यों नहीं देते? उनकी भी तो गारंटी होनी चाहिए ना, वो अलग रह रही है। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ मुमकिन नहीं है। मोदी है मुमकिन, तभी तो जनता परेशान है। कहाँ परेशान? ये सब परेशान नजर नहीं आ रहे आपको? ये मोदी है तो मुमकिन, यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? अब एक बात बताइए, इतने सारे अभी राम मंदिर हो रहा है ना, राम मंदिर बन रहा है, अच्छा है, भगवान का मंदिर बन रहा है, राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन क्या साधु संत करेंगे उसका उद्घाटन या प्रधानमंत्री करेंगे? आप बताइए ना। तो क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति को लेके जाओ, राष्ट्रपति पहली हमारी जो नागरिक है वो राष्ट्रपति है देश की, तो राष्ट्रपति जी के क्यों नहीं लेके जाते वहाँ पे उसमें? वो तो संसद में भी नहीं जाते, ठीक है। तो इस बात की गारंटी दो ना आप, जो है कि भाई जो है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ईवीएम जो है उससे चुनाव नहीं होना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे आप? किसका? राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि ईवीएम जो है सही नहीं है। हाँ, तो वो उनसे पूछो ना, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? आप राहुल जी के पास जाइए ना, वो तो बहुत बड़े नेता, पढ़े लिखे हैं, कोई ये का अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं राहुल जी। देश को चलाया कांग्रेस ने देश को चलाया है। कांग्रेस ने ईवीएम भी तो ले आया है। ईवीएम लेके आए, वो गलत लेके आए हैं। ईवीएम जो लेके आए हैं, अगर लाए हैं तो गलत लाए हैं, ठीक है ना। ईवीएम लाए हैं, जापान ने बंद कर दी। जापान कुछ देश में ईवीएम है, जब जो कंट्री उसको मैन्युफैक्चर कर रही है वही उसने बंद कर लिया, तो आप यहाँ क्यों उसको अननेसेसरी के थोप रहे? भारत में बैलेट से चुनाव होना चाहिए। यस, डिमांड है हमारी, बैलेट से होना चाहिए चुनाव। लेकिन अभी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं हो रहा तो प्रदर्शन हो ही रहा, अपना विरोध जता रहे हैं। इस प्रदर्शन से कुछ निष्कर्ष निकलेगा क्या? अब ये तो देखो जो है क्या करते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करी है और उनको लेटर जैसा वो हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने बताया है उस तरह से वो है। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि हैक करके दिखाइए अगर आप में इतनी हिम्मत है तो। देखो जो टेक्निकल प्रॉब्लम हैक की है या नहीं है हाँ। वो तो जो एक्सपर्ट है वो उस चीज़ को देखेंगे। वो देखो उधर देखिए वो सुधारो ईवीएम हटाओ चुनाव। देखिए इधर देखिए। अगर 100% कोई पार्टी जीत जाएगी तो क्या उसमें सवाल नहीं उठेगा? एक राज्य तो मैडम उन्हें हराना पड़ेगा, एक तो दिखाना पड़ेगा कि अगर जो यहाँ 4 राज्य जीत रहे तो एक राज्य हम हार भी रहे हैं। देख लो ईवीएम से इलेक्शन है, ईवीएम में सेटिंग होती है क्या? सेटिंग होती है। हमने हर जगह देखा है, कितनी जगह हमने देखा है वीवीपैट में सेटिंग होते हुए, हैक होते हुए। वो आपने भी देखा होगा न्यूज चैनलों पे, आपने भी अखबारों में देखा होगा। क्या क्या नहीं होता बताओ मुझे। क्या होता है आप बताइए। हैक होती है। अब उसके अंदर क्या डिवाइस लगी हुई है ये तो देखो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हम देखते हैं अपनी आंखों से वो चीज हम आपको बता रहे हैं। ईवीएम हैक है, हैक है। एक बात हो, जो हैक नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़वाओ ना। जिस देश ने ईवीएम को लागू करा उस देश ने उस पर बैन लगा दिया, तो तुम लोग क्यों नहीं बैन लगा रहे हो? लगाओ ना बैन उस पर। क्या चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है आप लोगों चुनाव को? आयोग पे कभी भरोसा नहीं रहा, चुनाव आयोग पे भरोसा ही नहीं। अगर चुनाव आयोग पे भरोसा होता तो कभी का ईवीएम बैन कर देते। वो कभी की जनता की सुनते, पार्टियों की सुनते, पार्टियों को बुलाते, उनकी आवाजों को उठाते, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा इस बात का। क्या लग रहा है सर, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ईवीएम में हेराफेरी होती है क्या? मैम एक बात आई है कि कितनी पार्टियों ने ईवीएम का उसमें विधानसभा में आपको हैक करके दिखाया है। केजरीवाल जी की एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, उनके कोई नेता हैं, उन्होंने भी ईवीएम को हैक करके दिखाया था। वो आपने भी देखा होगा, वो सबने देखा है। कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने भी ईवीएम को हैक करके दिखाया था। बीबीबीआई पैट में जो दिक्कतें हैं वो सब ने आपको हैक करके दिखाई है। तो मैम उसमें दिक्कत नहीं है? दिक्कत है ना। जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम अच्छी हो जाती है क्या? मैम ऐसा है 100% रिजल्ट आज तक किसी को मिला है? 100% रिजल्ट किसी को मिला है? टीचर जब कॉपी जांचता है ना तो वो सिर्फ 95% मार्क्स देता है, सिर्फ मैथ में 99 या 98% मार्क्स देता है, 5% मार्क्स काटता है। अगर 100% कोई पार्टी जीत जाएगी तो क्या उसमें सवाल नहीं उठेगा? एक राज्य तो मैडम उन्हें हराना पड़ेगा, एक तो दिखाना पड़ेगा कि अगर जो यहाँ 4 राज्य जीत रहे तो एक राज्य हम हार भी रहे हैं। देख लो ईवीएम से इलेक्शन है, ईवीएम में सेटिंग होती है क्या? सेटिंग होती है। हमने हर जगह देखा है, कितनी जगह हमने देखा है वीवीपैट में सेटिंग होते हुए, हैक होते हुए। वो आपने भी देखा होगा न्यूज चैनलों पे, आपने भी अखबारों में देखा होगा। क्या क्या नहीं होता बताओ मुझे। क्या होता है आप बताइए। हैक होती है। अब उसके अंदर क्या डिवाइस लगी हुई है ये तो देखो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हम देखते हैं अपनी आंखों से वो चीज हम आपको बता रहे हैं। ईवीएम हैक है, हैक है। एक बात हो, जो हैक नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़वाओ ना। जिस देश ने ईवीएम को लागू करा उस देश ने उस पर बैन लगा दिया, तो तुम लोग क्यों नहीं बैन लगा रहे हो? लगाओ ना बैन उस पर। क्या चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? चुनाव आयोग पे कभी भरोसा नहीं रहा, चुनाव आयोग पे भरोसा ही नहीं। अगर चुनाव आयोग पे भरोसा होता तो कभी का ईवीएम बैन कर देते। वो कभी की जनता की सुनते, पार्टियों की सुनते, पार्टियों को बुलाते, उनकी आवाजों को उठाते, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा इस बात का। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से 3 राज्य भाजपा जीती है, तो आपको क्या लगता है उसमें बेईमानी हुई है कि सही में जीत के आई? अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि 100% रिजल्ट कहीं नहीं होता। 95% रिजल्ट जो टीचर होगा वो 95 रिजल्ट तक ही आंकेगा। 100% रिजल्ट कोई भी नहीं देता। अगर उन्होंने 100% सारे राज्य जितवा दिए तो उनके ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा जनता का भी। अब जनता को भी दिखाई दे रहा ना, नहीं यार एक जगह तो वो हार गए। सुनिए, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। मैम पसंद करते, अगर पसंद करते तो उन्हें कहना मैं इतना ईवीएम को लेके क्यों वो खड़े रहते? पसंद करते तो मैम राम मंदिर का मुद्दा, ये राम मंदिर का मुद्दा जो उठाए ना, 51 टन तेल एक दीपक में जलाया जा रहा है, वो नहीं जलाया जाता अगर पसंद करते तो। ये जितना आडम्बर, जितना पैसा लगाया जा रहा है ना देश में, वो नहीं लगता। आस्था जुड़ी हुई है राम मंदिर से। हमारी भी आस्था है, हमारी आस्था नहीं है, वो तो सबकी आस्था है। तो राम मंदिर में जाइए ना, आस्था है तो। आप क्या राजनीति कर रहे हैं? हम पूरा दर्शन कर रहे हैं राम मंदिर का, आप टेंशन मतलब पूरा दर्शन कर रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है वहाँ जाने का, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। सबके घर में राम मंदिर बने हुए हैं, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं। दिखावा तुम करो, दिखावा तुम करो, हमें जरूरत नहीं है। हम अपने घर में बैठ कर राम राम दिखावा कर रहा है। जो दिखावा कर रहे हैं, जो पार्टी दिखावा कर रही है वो अपने आप करती रहे। हम उनको लाएंगे, जनता करिए जो राम को लाए हैं हम उनको
कौन लाएगी जनता? जो जनता या तो गाना है, जनता कौन सा कर रही है? तो गाना है, जनता तो यहाँ पे कोई नहीं कर रही है। पूरा वोटिंग करवा लो, अब जनता बता देगी। आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा दो, जनता का मन पता चल जाएगा। एक बार करवा दो, मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर से एक बार इलेक्शन करवा दो, जनता का सारा रुख पता चल जाएगा। ये जो हमारे डिफेंस के लोग भी खड़े हैं ना, जो हमारे पुलिस के लोग भी खड़े हुए हैं। आप लोग चुनाव आयोग घेरने की बात करें, क्या पहुंच पाएंगे वहाँ तक? बिल्कुल पहुंचेंगे। यहाँ खड़े क्यों हैं? पुलिस बल तैनात कर दी गई। पुलिस हमें ले जाने के लिए खड़ी है, ना कि रोकने के लिए खड़ी है। पुलिस हमें लेके जाएगी, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सारे खड़े, सब देख रहे हैं। ये सारे भी पक्ष में है, पुलिस वाले भी इंसान है हमारी तरह, पुलिस वाले कोई अलग नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया है कि अगर हैक हो सकती है तो हैक करके दिखाओ आगे। हाँ तो देखे चल रहे हैं ना, फिर चल रहे हैं, करेंगे भी करेंगे। हाँ लेके आओ, भी हमको हैक करेंगे। चलो अब दिखाओ, चलो लेके आओ। जनता है और आतुर है, ये लोग जाने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, हेराफेरी की जाती है, कितना सही? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपके सर्वप्रथम चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप देखिएगा, जहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ जो एग्जैक्ट पॉल है वो ये प्रमाणित करता है कि वहाँ अब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। ईवीएम घोटाले को देखिएगा, वहाँ देखिए आज पूरी दुनिया जानती है कि ईवीएम का जो फंडा है, वो जो जापान में ईवीएम को शुरुआत की गई थी, वहाँ से ईवीएम को ख़त्म किया गया, अमेरिका से ईवीएम को ख़त्म किया, इंग्लैंड से ईवीएम को ख़त्म किया, यहाँ तक कि चाइना से ईवीएम को ख़त्म किया। जो देश ईवीएम का समर्थन करते थे आज वो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। तो आखिर भारत में ही आखिर ईवीएम मशीन में आखिर क्या है? मैं आरएसएस के तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप लोग आतंकवादी हैं और आतंकवाद को छोड़ दें। आपका जो संगठन है इसका मुखौटा खुल चुका है पूरे देश में विदेश में। आप आरएसएस का नाम ले रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह की चीजें की जाती हैं, जबकि आरएसएस कहा जाता है कि एक अच्छा संगठन है? देखिए, जो संगठन हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करेगा, मुस्लिम को सिख से लड़ाने का काम करेगा, वो जो संगठन है वो आतंकवादी संगठन है। हमें उसका विरोध करना चाहिए। आप विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। और जनता दिल्ली की आज सड़कों पर है। एक दिन पूरे भारत की जनता, दिल्ली की क्या पूरे भारत की जनता सड़क पे होगी और इस ईवीएम को निस्ते नाबूद करेगी, जड़ से खत्म करेगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम का रोना नहीं रोती है, लेकिन जब हारती है तो ईवीएम का रोना रोती है। देखिए, ईवीएम की जो शुरुआत की वो कांग्रेस पार्टी ने की, लेकिन आज कांग्रेस को समझ में आ गया है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। लेकिन आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सत्ता में है। आज कांग्रेस कहती है ईवीएम बेकार है, ईवीएम नकली है, ईवीएम एक स्कैम है। लेकिन जब कहा थी कांग्रेस, जब ईवीएम को इसने लॉन्च किया, ईवीएम को भारत में लेकर आई, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ ईवीएम मशीन में स्कैम है, ये घोटाला है। हमको बैलेट पेपर पे चुनाव कराना चाहिए। जो साबित क्यों नहीं कर पाए इलेक्शन कमीशन में जाके कि ये हैक भी होती है? देखिए, अभी ये मुद्दे उठे हैं, अभी बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं। ये हैक भी की जाएगी, इसको प्रमाणित भी किया जाएगा, इसकी जांच भी की जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जब ईवीएम को निस्ते नाबूद किया जाएगा और जड़ से खत्म किया जाएगा। 4 महीने रह गए हैं इलेक्शन को और जिस तरह से बातें कही जा रही है, क्या विपक्ष निकल के आएगा? विपक्ष तो घर में बैठा हुआ है। देखिए, 4 महीने बहुत ज्यादा हैं और दिल्ली की जो जनता है ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। जनता है जो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करती है, ये जनता है जो देश के राष्ट्रपति का चुनाव करती है, ये जनता है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव करती है। और आज जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर यह आंदोलन है, आज पूरे भारतवर्ष में इसकी गूंज मची हुई है। तो आप देख सकते हैं पूरा तंत्र लग गया है। ये लोग चुनाव आयोग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम छोटे बड़े वकील हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिसिया बल तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस, दिल्ली पुलिस की फोर्स लग चुकी है और तमाम लोग एकजुट हो चुके हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ईवीएम में घोटाला है, इन लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ जाएंगे, ये लोग घेराव करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिसिया बल तैनात कर दिया गया है। तमाम पुलिस की गाड़ियां आ चुकी हैं, बैरिकेड से घेरा जा चुका है। तमाम भीड़ आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं।